हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम नीट पीएनएसटी एनएम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पीएनएसटी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि फिजिक्स से संबंधित है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी से संबंधित 20 क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। हर पार्ट के 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। तो सेशन को सभी साथी लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पीएनएसटी एग्ज़ाम अभी आपके शुरू होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी जारी रखें फ्रेंड्स और देखते रहे समाधान स्टडी क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है फिजिक्स से। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट, डाइन। फिजिक्स में आपने अगर कार्य पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि कार्य का क्या मात्रक होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जूल। कार्य का जो मात्रक है जूल है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि है द्रव्यमान, समय, वेग, कार्य। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वेग जो है सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, यह सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स पीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी साथी नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास के एंड में, तो आप चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, एवोगैड्रो परिकल्पना, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस, आइंस्टीन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, ताप की। पास्कल दाब की इकाई है, प्रेशर की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध जल का घनत्व इस तापमान पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकी, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 367 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान मनुष्य के शरीर का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारों का टिमटिमाना, पानी में डूबी छड़ का टेढ़ा दिखना, सूर्योदय के समय सूर्य का पहले दिखना, उपरोक्त सभी।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रकाश के अपवर्तन के यह सभी कारण हैं। तारे टिमटिमाना, पानी में डूबी छड़ का टेढ़ा दिखना, सूर्योदय के समय सूर्य पहले दिखना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, परिवर्तनीय। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, द्विफोकसी लेंस। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इसके लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पियर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, लेक्टोमीटर। विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए नर्म लोहा, इस्पात या स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्टील का यूज इसमें किया जाता है स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, नाभिक के परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? पनडुब्बियों को डूबने के लिए, हवाई जहाज़ों की स्थिति ज्ञात करने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, चक्रवात की दिशा जानने के लिए। रडार का उपयोग हवाई जहाज़ों की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, जूल प्रति मीटर, वॉट प्रति मीटर। सरफेस टेंशन जो है पृष्ठ तनाव, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट, 750 वाट, 500 वाट, 1000 वाट। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब है फ्रेंड्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। मैंने पहले आपसे कहा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी के 20 क्वेश्चन हम आपके लिए पीएनएसटी एग्जाम के लिए स्पेशल लेकर आए हैं। तो देखिए, अब है केमिस्ट्री। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? मेंडलीव, मोसले, डॉबेराइनर, न्यूलैंड्स। मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दी गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले के द्वारा दिया गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 6, 7, 8, 0। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं? हरा, पीला, लाल, गुलाबी।
अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। लॉफिंग गैस हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में परिवर्तन होता है कि वह बढ़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक CH4 मीथेन है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पेंसिल की लीड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चारकोल, ग्रेफाइट, कोक, हीरा। पेंसिल की लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और क्रोमियम, जस्ता और टीन। तांबा और जस्ता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, D2O, H2O2, CO2। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिरके या विनेगर जिसे कहते हैं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और फार्मिक अम्ल ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। फार्मिक अम्ल जो है चींटियों में होता है, नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, फॉस्जीन। मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया अम्लराज, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सोने को घोलने के लिए एक्वा रेजिया अम्लराज का मिश्रण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। NaCl।
अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस समीकरण क्या है? PV इज इक्वल टू NRT, P अपॉन V इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू T, V इज इक्वल टू NPRT। PV इज इक्वल टू NRT, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू NRT। अगला क्वेश्चन, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है? पारा, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। पहला कि कौन सी अधातु और इनमें से कौन अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में ब्रोमीन होगी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP किससे प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर, जिप्सम, बॉक्साइट, संगमरमर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अब है फ्रेंड्स बॉटनी वनस्पति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। सेल पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पादप कोशिका भित्ति सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? काइटिन, सेल्यूलोज, प्रोटीन, लिपिड। सेल्यूलोज से बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, रंध्र, एपिडर्मिस। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? हरा, लाल, नीला, पीला। लाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन। जिब्रेलिन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन, कैरोटीन, एंथोसाइनिन, मेलेनिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अदरक एक रूपांतरित है, जड़, तना, पत्ती, फल। अदरक एक रूपांतरित तना है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कवकों फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पादप जगत के उभयचर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी। पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन। राइबोसोम का मुख्य कार्य
प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? मेंडल, वाटसन एवं क्रिक, लेमार्क, डार्विन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फूल का नर जनन अंग कौन सा होता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्यदल, पंखुड़ी। पुंकेसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नर का जो है जनन अंग, फूलों का नर जनन अंग पुंकेसर है और फूलों का स्त्री जनन अंग स्त्री केसर है। अगला क्वेश्चन, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस यूज की जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल, रेफ्लिशिया, वोल्फिया, गुलाब। सबसे बड़ा फूल रेफ्लिशिया होता है और सबसे छोटा फूल उल्फिया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा फूल रेफ्लिशिया। नेक्स्ट, घटपर्णी पौधा कीटों को क्यों पकड़ता है? पानी के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। घटपर्णी पौधा कीटों को नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए पकड़ता है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लेमार्क, अरस्तु। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, कोबाल्ट। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, Mg। नेक्स्ट, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? वंश, जाति, कुल, संघ। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़, तना, फल, बीज। आलू का तना या कंद वाला भाग खाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां किस में बदल जाती है? कांटों में, फूलों में, जड़ों में, चौड़ी पत्तियों में। कांटों में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल इसके, मरुस्थलीय पौधा जो है इसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती है, जैसे नागफनी, कैक्टस। अब है फ्रेंड्स जूलॉजी, जंतु विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न। रक्त एक प्रकार का है, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संयोजी उत्तक। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड यकृत, लिवर है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यह मस्तिष्क में होती है। अगला क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7.4, 8.4, 7.0। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा,
बौनापन, मधुमेह, एनीमिया। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, स्प्लीन, अस्थि मज्जा, हृदय। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को, जिसे तिल्ली भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट, 2, 3, 4, 5। मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2 अलिंद और 2 निलय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता रक्त समूह है? ए, बी, ए बी, ओ। यूनिवर्सल डोनर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, रक्त समूह ओ। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपिज होती है, जो कि कान की हड्डी है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस परजीवी पैरासाइट के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, लिशमानिया, ट्रिपेनोसोमा, एंट अमीबा। प्लाज्मोडियम ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेफ्रॉन किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? हृदय, फेफड़े, किडनी, मस्तिष्क। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वृक्क या किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन, लार सेलिवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, टाइलिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन। लार में टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एड्स किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। एड्स एचआईवी वायरस के कारण होता है और एड्स परीक्षण जो है एलिसा टेस्ट के द्वारा एड्स की जांच की जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा एड्स होता है और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन। लड़ो और उड़ो एड्रिनलिन हार्मोन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों मैमल्स का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमीनो अम्ल। यूरिया ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23, 46, 44, 48। क्रोमोसोम 46 होते हैं, 23 जोड़े। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? किडनी, मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय। हृदय ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है पेसमेकर। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 206, 300, 250, 150। नवजात शिशु में 300 होती है हड्डियों की संख्या, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और वयस्कों में 206 होती है। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कुछ ही दिनों में आपके पीएनएसटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अपनी तैयारी अच्छी बनाएं फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल दिक्कत ना हो और बिल्कुल ना घबराएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।